क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने एक पूरी किताब पढ़ी या एग्जाम के लिए पूरा चैप्टर रट्टा मारा। आपको लगा भाई सब आता है अब तो। और फिर एक हफ्ते बाद बुक खोली और सब गायब। ऐसा लगता है जैसे कभी पढ़ा ही नहीं था। ट्रस्ट मी, हम सब इस फेज से गुजर चुके हैं। एग्जाम हॉल में बैठकर छत को घूरना, ये सोचना कि यार वो पॉइंट क्या था। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, पर याद कुछ नहीं रहता। बट वॉट इफ आई टोल्ड यू कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो भी पढ़ें वो सिर्फ कल के टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि फॉर लाइफ आपके दिमाग में चिपक जाए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्चुअली रिमेंबर वॉट यू रीड। सबसे पहले एक कड़वा सच। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम पैसिव रीडिंग करते हैं। जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हैं वैसे ही आप किताब पढ़ते हैं। बस शब्दों को स्कैन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जादू से दिमाग में घुस जाए। ब्रेन ऐसे काम नहीं करता दोस्तों। योर ब्रेन इज लेजी। अगर आप उसे मेहनत नहीं कराओगे तो वो इन्फॉर्मेशन को जंक फोल्डर में डाल देगा। हमें पैसिव से एक्टिव रीडर बनना है। मतलब यू हैव टू एंगेज विद द कंटेंट। तो ये कैसे करें? इसके लिए मेरे पास 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, द वार्म अप। जब आप जिम जाते हैं तो सीधे 100 किलो का डंबल नहीं उठाते, राइट? पहले वार्म अप करते हैं। पढ़ाई में भी यही करना है। चैप्टर शुरू करने से पहले उसे स्किम करो। सिर्फ हेडिंग्स पढ़ो, सब हेडिंग्स देखो। कोई बोल्ड टेक्स्ट है या फोटो के नीचे का कैप्शन है उसे देखो। ऐसा करने से आप अपने दिमाग का एक मेंटल मैप बना रहे हैं। आप अपने ब्रेन को बता रहे हैं कि भाई ये टॉपिक आने वाला है, तैयार हो जा। अपने आप से सवाल पूछो कि इस चैप्टर में मैं क्या नया सीखने वाला हूँ। जब आप ये क्यूरियोसिटी जगाते हैं तो आपका दिमाग आंसर्स ढूंढने के लिए एक्टिव हो जाता है। स्टेप नंबर 2, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इसे कहते हैं द फाइनमेंट टेक्निक। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरी किताब को हाइलाइटर से पीला कर देते हैं। स्टॉप डूइंग दैट। हाईलाइट करने से याद नहीं होता। असली तरीका यह है कि जब आप एक मुश्किल कॉन्सेप्ट पढ़ें तो बुक बंद करें और खुद को चैलेंज दें कि क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को एक 5 साल के बच्चे को समझा सकता हूं। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स चीज को अपनी सिंपल भाषा में तोड़ते हैं, बिना भारी भरकम शब्दों के, तभी आपको समझ आता है कि आपकी पकड़ उस टॉपिक पर कितनी है। अगर आप अटक रहे हैं, मतलब अभी भी गैप है। वापस जाओ और फिर से पढ़ो। इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। एंड फाइनली स्टेप नंबर 3, ये फॉर लाइफ याद रखने का सीक्रेट है। हम इंसान हैं, हमारा दिमाग भूलने के लिए ही बना है। इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। आज पढ़ा, 24 घंटे में 70% गायब। इसे हराने का एक ही तरीका है, स्पेस्ड रेपिटेशन। पूरा चैप्टर बार बार मत पढ़ो। जो आपने स्टेप 2 में सिंपल नोट्स बनाए थे उन्हें आज रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद। जब आप भूलने वाले होते हैं, ठीक तभी अपने दिमाग को याद दिलाते हैं कि हे, ये जरूरी है। बार बार ऐसा करने से वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। सो गाइस, पढ़ना एक मजबूरी नहीं, एक सुपर पावर है। डोंट जस्ट रीड टू फिनिश द बुक, रीड टू अपग्रेड योर ब्रेन। शुरुआत में ये थोड़ा मेहनत वाला लगेगा, लेकिन एक बार आदत पड़ गई तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन को हिट कर देना और कमेंट्स में मुझे बताओ कि वो कौन सी एक किताब या सब्जेक्ट है जिसे आप हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।